morning students, Jai Swaminarayan. I hope you all are fine. And students, today we are going to learn a new lesson and that is भारतीय नारी. कौन सा पढ़ने वाले हैं आज हम? भारतीय नारी. हिंदू धर्म में नारी का स्थान अत्यंत सम्मानपूर्ण है. भारतीय संस्कृति के सारे आदर्श नारी का स्वरूप मूर्तिमय है. जैसे कि संपत्ति की आदर्श लक्ष्मी जी, विद्या की आदर्श सरस्वती, अन्न का आदर्श अन्नपूर्णा, पवित्रता का आदर्श स्वरूप गंगा, शक्ति का आदर्श अम्बा, सौंदर्य का आदर रति, त्याग, सेवा और धर्म की ये प्रतिमा है. अखिल विश्व में भारतीय नारी का स्थान सबसे ऊंचा है. जीवन मार्ग में गति करने वाला बच्चों के लिए वेद का सबसे महत्वपूर्ण और पहला पाठ है मातृदेवो भव. माता को देव समझकर उनका आदर कीजिए. हिंदू धर्म की प्रार्थनाओं में ऋषियों ने त्वमेव माता च पिता त्वमेव ऐसा कह के भगवान को प्रथम माता एवं पिता के स्वरूप में ही वंदना की है. आसो और चैत्र की नवरात्रि में कुमारी का पूजन के स्वरूप में आज भी प्रत्येक स्त्री वर्ग के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. रक्षाबंधन या भाई दूज जैसे त्योहारों में भी स्त्री जाति का गौरव आज भी कितना भव्य है. धर्मशास्त्र ने तो बिना पत्नी वाले पुरुषों के यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान में बिल्कुल अधिकार नहीं दिया. विवाह संस्कार में भी अग्नि की परिक्रमा करते समय कन्या को आगे रखने की व्यवस्था हिंदू धर्म की नारी के लिए विशेष आदर का सूचक है. स्त्री रक्षण के लिए शास्त्रकारों ने कई नियम बनाए हैं. मनु आदि स्मृतिकारों ने स्वतंत्र स्त्री धन की व्यवस्था भी की है. पति तो क्या, कोई भी किसी से भी परिस्थिति में स्त्री धन नहीं छीन सकता. बाल यौवन या वृद्धावस्था में भी कि कोई भी स्थिति में क्या करना है, भारत के संविधान में स्त्री की चिंता करनी नहीं पड़ती. क्यों? परंतु पिता, पति और पुत्र उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा लेते हैं. यानी पिता, पति और पुत्र स्त्री की जिम्मेदारी उठा लेते हैं. नारी सम्मान की पराकाष्ठा तो तब आती है जब एक पिता अपने सन्यासी पुत्र का पैर छू लेता है. मां के चरणों का स्पर्श करता है. सन्यास आश्रम में भी पिता से ज्यादा मां आदरणीय है. स्त्री सम्मान के बारे में मनु ऋषि ने अति सुंदर बात की है. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः. जिस घर का परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है, यानी जिस घर या परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ देव निवास करते हैं. भारतीय समाज में स्त्रियों के लिए जितने आदरवाची विशेषण का उपयोग है उतने तो दूसरे
संस्कृति में मुश्किल से उपयोग करते होंगे। जैसे भी गृहलक्ष्मी, धर्म पत्नी, देवी अखंड सौभाग्यवती, जाया, सती, सध्यवी नारी, तो नारायणी आदि अर्धांगिनी का स्थान देव स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिया है। इसके अलावा हमेशा आदर पात्र होने के कारण दारा भी कहते हैं। परिवार का मंगल, सौभाग्य और कल्याण का आदर नारी पे है। हमारा धर्म और समाज जीवन दोनों परस्पर जुड़े हैं। धर्मशास्त्र ही सदा सामाजिक जीवन की राह बताते हैं। धर्मशास्त्र ने ही स्त्री पुरुष क्षमता अनुसार कार्य बांटा है। पुरुष स्वभाव से उग्र, कठोर, साहसी और दृढ़ होता है, इसलिए उसके लिए बाहर घूम के पैसा कमाने का काम सौंपा है। स्त्री स्वभाव से मृदु, सरल, रुदा और स्नेह प्रधान होने के कारण पैसों को सुरक्षित रखना और उन्हें उचित जगह पर खर्च करने का कार्य सौंपा। इसके अलावा परिवारजनों का लालन पालन, बच्चों का ध्यान रखना जैसे कार्य में पुरुषों की कठोरता और उग्रता काम नहीं आती, पर ऐसे कार्य में स्त्री की निपुणता है। इसी तरह कार्य के बंटवारे में स्त्री का गौरव समाया है। क्या है समाया? स्त्रियों का बंटवारों के समय स्त्री का गौरव समाया हुआ है। भारतीय संस्कृति में पतिव्रता धर्म की बात कही है। किसी को पतिव्रत धर्म संकुचित, जड़ या अन्यायी लगे, पर सचमुच ऐसा नहीं है। परिश्रम के देशों में जहाँ यह भावना का प्रकाश नहीं है, वहाँ लोगों को जीवन में स्वचरित्र का आभार, विश्वास और जीवन में अंधकार देखने मिलता है। वहाँ ज़्यादा लोग होटल में खाते हैं और मरने के लिए अस्पताल में बिस्तरा ले लेते हैं। वहाँ पुरुषों को सदा ये डर सताता है कि कहीं जोर से खांस लिया तो तलाक मिल जाएगा। यह सदा यानी स्त्रियों को भी ये डर रहता है कि कहीं दफ्तर के वापस आते समय पति अपने साथ कोई नई जीवन संगिनी यानी दूसरी पत्नी को लेके आ जाए तो मुझे न्यायपति ढूंढना पड़ेगा। कितना कष्टमय और दयनीय जीवन है वहाँ, यानी दूसरे देशों में वहाँ पे स्त्रियाँ और पुरुषों का जीवन कैसा है? एकदम कष्टमय और दयनीय है। परिश्रम के देशों में मात्र बाह्य चमक और दिखावा है, यानी वहाँ पे क्या है? बाह्य चमक और दिखावा है। वहाँ पति पत्नी कपड़े खरीदने जाते हैं तो दोनों के बिल अलग अलग बनाते हैं। होटल का बिल, डॉक्टर की फ़ी दोनों अपने बैंक अकाउंट से
चुकाते हैं। वहाँ का पुरुष स्त्री के हाथों में रुपए नहीं सौंपते। हर एक को ये डर रहता है कि कहीं तलाक दे दिया तो। जहाँ पतिव्रता धर्म नहीं है, ऐसे परिश्रम के देशों में फारगती का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। विश्व के अनेक देशों में, अनेक धर्मों में स्त्री को वासना और विलासपूर्ति का खिलौना मात्र समझा जाता है। तब यहाँ हिंदू संस्कृति में नारी का कितना सम्मान है। कहाँ बड़ा विश्व समाज में छिन्न भिन्न जीवन और कहाँ भारतीय समाज के संगठित स्नेहपूर्ण और संघर्षमय जीवन। ये पतिव्रता धर्म का फल है। भारतीय नर नारियां आजीवन साथ रहकर गृहस्थ श्रम निभाते हैं और परलोक में भी साथ रहने की भावना रखती है। ये परिव्रत धर्म यानी स्त्री की अपने पति के प्रति वफादारी। ऐसे पतिव्रता स्त्री में बहुत शक्ति पैदा होती है। वह सावित्री यानी जो माता जी है उनका नाम है सावित्री, यमराज को चुनौती दे सकती है। भारतीय नारियों का आदर्श सीता, द्रौपदी, पार्वती, अनसुया, दमयंती, मैत्री या गागिर जैसे स्वच्छ चरित्र स्त्रियां होनी चाहिए, नहीं कि कोई भी फिल्मी अभिनेत्री या कोई परिश्रम की ललना। भारतीय नारियों ने आदर्श नारी के स्वरूप में क्या क्या था रूप में असाधारण सम्मान पाया है। साथ चंडिका और महाकाली का रूप लेके शत्रुओं का अपने अद्वितीय बल से मत भी दी है। देश और धर्म की रक्षा के लिए 64,000 राजपूत वीरांगनाएं, महारानी सारंधार, वीर पुत्री अहल्याबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि वीरांगनाओं ने बलिदान दिया है। नारी के लिए गृह क्षेत्र है ही, उसी में रह के भी पतिव्रता धर्म के रक्षण के लिए नारिकाओं ने कई कष्ट उठाए। अपने आप को बेचकर पति ऋणी अदा करने वाली शैव्य अकेली होने के बावजूद अपने कौशल्य से पति को पुनः प्राप्त करने वाली दमयंती, पति को यम के पास से छुड़ाने वाली सावित्री, पति के अपमान के खातिर यज्ञ में अपने शरीर का आहुति देने वाली सती, पति द्वारा त्याग होने के बावजूद पति का हित देखने वाली जगत जननी सीता। भारत की ये देवियों के चरित्र आज भी नारियों के लिए हमेशा दीप संस्था बनी रहेगी। बाय बेटा।